श्री अनुभवानंद जी महाराज जो विजयपुर धाम से पधारे हैं, मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। अपने विचारों को भक्तों के समक्ष रखें। समय 20 मिनट है। आज ये प्रथम सभा है। मैं चाहता हूँ सभी विद्वानों को थोड़ा थोड़ा समय मिले और कल से ध्यान रखना। और ध्यान को रखिए, तुम्हें रखने ध्यान, उन्हें तो ध्यान है संतन के। समय से आना है, समय का ध्यान दें। ठीक 12 बजे आप यहाँ उपस्थित होवे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवे। आइए परम पूज्य महाराज जी के विचारों का रसपान। समय 20 मिनट। हरिओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे बोलने में केवल जय बोल दिया करो बस, और मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। बोलो वीर बजरंग बली की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज एवं देश के कोने कोने से पधारे हुए त्यागी तपस्वी वीतराग ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता संत महापुरुष कुशल संचालक के रूप में हमारे शास्त्री जी, श्रद्धा स्नेही माताओं बहनों प्यारे भाइयों, अभी आप लोगों ने कितनी सुंदर चर्चाएं सुनी। ये किसके लिए सुनी? अपने लिए कि किसी और के लिए? प्यारे बंधुओं, कहते हैं कि चाहे समझो पलक में चाहे जन्म अनेक, चाहे समझो पलक में चाहे जन्म अनेक, तब समझो तब समझो है सब घट में, कहानी एक ही की है। क्योंकि समझाने के तरीके अलग अलग हैं महापुरुषों के, लेकिन कहानी एक ही की है। कैसे? एक ज्योति है इस जग भीतर, सारे जग का नूर एक है। एक ज्योति है इस जग भीतर, सारे जग का नूर एक है। सच तो यह है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई में जाकर देखो सब धर्मों का सार एक है। एक है ईश्वर, एक है अल्लाह, एक राम और कृष्ण एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों का भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। परमात्मा के यहाँ से केवल इंसान नाम की जात निकलती है। ना कोई ब्राह्मण बन के निकलता है और ना कोई ठाकुर बन के निकलता है, ना चमार कोरी बन के निकलता है। कहते हैं जब तक माँ के गर्भ के अंदर, जब तक माँ के गर्भ के अंदर तब तक जल का बिंदु। अब बाहर आकर बन बैठा कोई मुसलमान कोई हिंदू। प्यारे बंधु यहीं पर बनाए जाते हैं। इसीलिए नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। अब मन से मन की गांठ जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। इसीलिए प्यारे बंधु हमें तुम्हें समझना है। अब अपने से घटा लो, अपने से घटा लो। जब हम पैदा हुए थे, बोलो हम कितने थे? एक ही तो थे। जब हम माँ से पैदा हुए, जब कितने थे? एक। अब जब सयाने हो गए तो शादी हो गई तो कितने हो गए? दो। बोले जाओ भाई तुम काहे बिल्कुल उम्र सी खाए बैठी हो।
अब कितने हो गए? 2। अब 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चियां हो गई, अब कितने हो गए? 6 हो गए। अब लड़कियों की शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई, फिर तुम कितने बचे? 4। अब 2 लड़कन की शादी हो गई, बहुएं आ गई, अब कितने हो गए? 6। तुम्हारे गांव में मैं पहले ही पहला आऊ हूँ सत्संग में, माफ करियो कैसे कहूँ मैं आतर हाँक जात हूँ, है ना, लेकिन पैदावार तो उसे ही हो तो भले ही आतर हक जावा, बात अलग है, कोई बात नहीं। तो कब हो? मोए ते तो न्यारे की प्रथा है, जहां से बहू आई तो उन्हें लड़का का पकड़ो, अलग चूल्हो बरवाओ। तुम्हारे ते हो या ना हो, कोई बात नहीं। तो अब जब 2 बहुएं लेखे लड़का अलग अलग हो गए, तो फिर तुम कितने बचे? 2 बचे कि नहीं बचे? टुकड़ा टुकड़िया। अब ईमानदारी से बताओ, 2 संग है जे हो कि अलग अलग? बोलो। भले ही चाहे 10 मिनट को फर्क पड़े, पर है तो जरूर। इसीलिए प्यारे बंधुओं, कहानी एक ही की है, कहानी एक ही की है। समझत बने तो समझ लो, अन्ना समझत बने तो कोई बात नहीं। और ये संत महापुरुष यही तो समझाते हैं कि किसी प्रकार से इनको समझ में आ जाए। प्यारे बंधुओं, जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा उसी दिन काम बन जाएगा। लेकिन हम करें क्या? कहते हैं जो मस्त हैं अपनी मस्ती में उन्हें मस्ताना कहते हैं, जो मस्त हैं अपनी मस्ती में उन्हें मस्ताना कहते हैं, और जो मस्त हैं दुनिया की मस्ती में उन्हें दीवाना कहते हैं। मस्तों की जिंदगी में हमेशा बहार होती है, और दीवानों की जिंदगी हमेशा बेकार होती है। लोग मीरा को क्या कहते थे? वो तो राजघराने की बहू पागल हो गई, उसने तो सारे कुलवंश की नाक कटवा दी। संतों के साथ नाचती है, संतों के साथ वीणा बजाती है, लेकिन मीरा क्या कहती थी? दुनिया वालों, ये तो बाद में पता चलेगा पागल मैं हूँ कि पागल तुम हो। ये तो बाद में मीरा का एक ही कहना था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे, और संतन ढंग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, अब मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे। माता ये तुम में से थी मीरा। और जब मीरा के ऐसे हाल परमात्मा श्याम सुंदर ने सुने, और जब बुलाया मीरा आजा मेरे धाम को, तो देखो ये पंच भौतिक काया कहाँ की है? ये संसार की है, ये यहीं पर जलाई जाती है। लेकिन प्यारे बंधु, मीरा की ये पंच भौतिक काया श्याम में समा गई। कोई माई का लाल नहीं बता सकता भारत देश में कहाँ मीरा का मंदिर बना है, कहाँ मकरबा बना है, कहाँ समाधि बनी है। मैं शरीर के पंच भौतिक काया शरीर के तहत श्याम में चली गई। ये है भक्ति। इसीलिए प्यारे भाइयों, माताओं, सुन लो, तुम्हारी कहानी है ये, पर लेकिन अब तुम्हें कहाँ तक का कहूं। अब वो ठीक ही है, चिंता न करो, आज तो पानगी को देना, काल तुम्हारी गलगलिया सीना उधेरी, मैंने तक कुछ ना करो, चिंता न करो। इसीलिए प्यारे बंधुओं, हमें तुम्हें समझना है। अगर हमने तुमने इन गुरुओं की बात मान ली तो प्यारे बंधुओं, पता नहीं कौन से महापुरुष की वाणी तुम्हें भेदन कर जाए और तुम्हारा कल्याण कर दे। इसीलिए हम कहते हैं, अरे करो सत्संग सतगुरु का, अरे करो सत्संग सतगुरु का, तभी जीवन सफल होगा। करो सत्संग सतगुरु का, तभी जीवन सफल
संग सतगुरु का, अरे तभी जीवन सफल होगा। जय हो। कथाएं 3 प्रकार की होती हैं, सुन लो। पहली कथा है रोचक, दूसरी कथा है भयानक और तीसरी कथा है यथार्थ। रोचक कथा वो होती खूब बढ़िया सुंदर कहानी बना बना के जनता को लुभा लुभा के सुनाना। अब ईमानदारी से बताओ, ये मन काला नाग है, इसको खूब मीठा मीठा दूध पिलाएं, कितना जहर घटेगा बोलो? बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये रोचक कथा, इस काले नाग को दूध पिलाना है। और एक होती भयानक कथा, डरा के, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और तीसरी कथा है वेदांत यथार्थ कथा, जिसमें हमारी व्यथा दूर होती है। इसीलिए अरे करो सत्संग सतगुरु का, अरे तभी जीवन सफल होगा। अरे कथा वेदांत की सुनना, अरे कथा वेदांत की सुनना, तभी जीवन सफल होगा। कथा वेदांत की सुनना, तभी जीवन सफल होगा। करो सत्संग सतगुरु का, तभी जीवन सफल होगा। करो सत्संग सतगुरु का, तभी जीवन सफल होगा। पहली बात, अरे यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ पर हमने सब अपने मान लिए हैं, है कोई नहीं। अरे यहाँ कोई नहीं अपना, अरे जगत सब नींद का सपना। और फिर तो क्या करना, शिवो हम मंत्र को जपना, शिवो हम मंत्र को जपना, तभी जीवन सफल होगा। जहाँ सब विश्व लय होवे, शास्त्री जी ये संसार कहाँ लय होता है? जहाँ सब विश्व लय होवे परमात्मा, अरे वहाँ जीवत्व भय खोवे। जहाँ सब विश्व लय होवे, अरे वहाँ जीवत्व भय खोवे। और फिर क्या होगा? अरे शुभाशुभ कर्म क्षय होवे। परमात्मा को ना तुम्हारे पुण्यों से मतलब, ना पाप से मतलब। पाप पुण्य जब दोनों नाशे, तब पहुंचे मोरे पर वासे प्यारे बंधु। तलवार चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, गला दोनों काटेंगी। बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बंधन दोनों काटेगी। इसीलिए शुभाशुभ कर्म क्षय होवे, तभी जीवन सफल होगा।
जगत अज्ञान से भासे। हमारे आज गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत अज्ञान से भासे और ज्ञान विज्ञान से नासे। जब तक ज्ञान नहीं होगा और अपने विज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं उतारेंगे तब तक ये संसार हमें जीतते ही रहेगा। तो जगत अज्ञान से भासे, ज्ञान विज्ञान से नासे। और अरे सनातन धर्म जब भासे, सनातन धर्म जब भासे, तभी जीवन सफल होगा। सनातन धर्म जब भासे, तभी जीवन सफल होगा। करो सत्संग सतगुरु का, तभी जीवन सफल होगा। करो सत्संग सतगुरु का, तभी जीवन सफल होगा। आखिरी बात अब सुन लो। जब इतना सब कुछ हो जाए तो रहो आनंद में हरदम। ऐसे क्योंकि आनंद तो तुम्हारा स्वरूप ही है। लेकिन क्या करें, हम तो स्वरूप बने हैं। रहो आनंद में हरदम, अरे यही नरदेह का महात्म। ये है नरदेह का मतलब कि बड़े भाग मानुष तन, तब है बड़े भाग। नहीं तो रटली चौपाई बड़े भाग मानुष तन। ये बारे बड़े भाग छूटत तनक सी गुटकी नहीं, यहाँ अब बड़े भाग हैं। ठीक है, इसीलिए तो रहो आनंद में हरदम, अरे यही नरदेह का महात्म। कैसी? अरे मिटेगी मैं और तुम, मैं और मोर तोरते, तब मिटेगी। हाँ, अरे मिटेगी मैं और तुम, तभी जीवन सफल होगा। सतगुरु का तभी जीवन सफल हो। हमारे महापुरुषों ने कहा, प्यारे बंधुओं, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। हेलो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को कर जाएगी। जाम पर जाम करही बालो सुन लो। आई लो ध्यान में जाम ना पिबेता तो फिर बाप के ना कहीं कट जाए, जो तुम्हें पता है ना। तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सवेरे उतर जाएगी। अरे जाम पीना है तो गुरुओं के नाम का पी, तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी।
अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हनुमान जी महाराज दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही सुंदर विचारों को उन्होंने अपने भजन के माध्यम से और ईमानदारी से, जीवन ये सत्संग ही के लिए मिला है। करो सत्संग सदगुरु का, तभी जीवन सफल। केवल जीवन मिल जाना सफलता नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हाँ, उनका हमें संग करना है, गुरुओं की सेवा करना है, उनकी सानिध्यता में रहना है, तभी जीवन का उद्देश्य हमारा सही होता है। संत शरणों में रहना है और ईमानदारी से जब तक हम इनकी सेवा नहीं करेंगे तो श्रवण अकेले से काम नहीं बनेगा। श्रवण भी करना है, मनन भी करना है और निधिध्यासन। हाँ, जैसे भोजन कर लेना तृप्ति नहीं है, भोजन के बाद क्या है, जैसे जानवर भोजन करता है ना तो फिर बाद में पगरात है, जैसे गुटखा खाने वाले नहीं पगरात रात। हाँ, तो भोजन के बाद जब पागल होता है ना तभी तृप्ति होती है। इसी प्रकार श्रवण, मनन और निधिध्यासन सुनो, समझो, इन महापुरुषों की बातें सुनो और समझो, जीवन में जोड़ लो, तभी कल्याण होगा। बहुत बहुत साधुवाद। अब इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम आदरणीय हरसुन्नी धाम से पधारे मानस मर्मज्ञ रसिक मानस प्रवक्ता हमारे नन्ना जी, श्री बद्री प्रसाद नन्ना जी ग्राम हरसुन्नी से जो पधारे हैं।